ओके, 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। यहाँ पर हमें गिवन है कि एक आइस सरफेस पे हमने 1 kg स्टोन को 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका है एंड सरप्राइजिंगली ये जो स्टोन है ये 50 मीटर पे आके रुक गया है। तो भाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि किसी चीज़ का को रोकने के लिए आपको पक्का उस पर कोई फोर्स लगाना पड़ा होगा, है ना। तो ये जो स्टोन है इसके ऊपर जो अपोजिंग फोर्स लगा है टू स्टॉप इट, दैट अपोजिंग फोर्स इज द फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड दैट आइस सरफेस। तो अब हमें इस डाटा को यूज करके उस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालनी है कि भाई कितना फ्रिक्शनल फोर्स था बिटवीन स्टोन एंड आइस। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो भाई स्टोन को रोकने के लिए जो फोर्स लगा दैट्स एफ, स्टोन का मास दैट्स 1 kg, एंड स्टोन की जो स्पीड है उस फ्रिक्शनल फोर्स से वो किस रेट से कम हुई है, अगर वो हमें मिल जाए तो हम इस फोर्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सो इट्स अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वी डील विद 5 वेरिएबल्स u v a s t। और यहाँ पर हमें पता है हमेशा कोई 3 वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन होती है और बाकी 2 में से 1 या 2 वेरिएबल हमें फाइंड करने होते हैं। यहाँ पर हमें वैल्यू कौन सी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, हाँ जी ये तो गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। v फाइनल वेलोसिटी, हाँ जी स्टोन हैज़ कम टू रेस्ट, है ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। a इज एक्सीलरेशन, तो फोर्स निकालने के लिए हमें यही एक्सीलरेशन है जिसकी वैल्यू चाहिए। और s डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी ये गिवन है हमें 50 मीटर। टाइम गिवन नहीं है और हम इंटरेस्टेड भी नहीं है। अब हमें जो आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की जो 4 इक्वेशंस हैं उनमें से उस इक्वेशन को सिलेक्ट करना है जहां पर ये टाइम नहीं यूज हो रहा हो, है ना। ये जो 3 गिवन वेरिएबल हैं वो होना चाहिए और a जो हमें निकालना है वो वेरिएबल यूज होना चाहिए। तो इनमें से थर्ड इक्वेशन, इसमें जो है टाइम यूज नहीं हो रहा है ना। तो यहां पर हम आगे सॉल्व करने के लिए a की वैल्यू निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं। यहाँ पर v जो है उसको हम डालेंगे 0, u इज 20 एंड s इज 50। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज नेगेटिव 400 इज 100a एंड a एक्सीलरेशन दैट्स कमिंग एज नेगेटिव 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है ये जो स्टोन फेंका था उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से कम हो रही है हर सेकेंड में। क्योंकि जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है इसलिए हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रहा है। और ये वेलोसिटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि स्टोन के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना। और वो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसका जो फॉर्मूला है दैट इज मास टाइम ऑफ एक्सेलरेशन। और यहाँ पर मास हमें गिवन है 1 kg। ऑफकोर्स फोर्स की यूनिट अगर आप न्यूटन में चाहते हैं तो हमेशा मास जो है वो केजी में लेना पड़ेगा और एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो मास इज 1 kg and acceleration that we have calculated as negative 4 meter per second square. Putting this value, force will be 1 time negative 4 or minus 4 Newton. यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है दैट इंडिकेट्स कि जो फोर्स है वो स्टोन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और वो उसकी वेलोसिटी कम कर रहा है। And thus our end statement, the force of friction between stone and ice is minus 4 Newton. And that's our answer.